दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है वो बहुत ही एक तरह से बहुत समझना और ना समझना दोनों ही मुश्किल होता है। हम लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि हम ऑपरेटर के हिसाब से ट्रेड करें कि हम इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड करें। देखो कितना होता है, एक ऑपरेटर के हिसाब से होता है, एक यहाँ पर अगर हम बात करें एक इंडिकेटर के हिसाब से होता है, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है। कौन सा हम ट्रेड करें, किस चीज़ को हम सही माने, इसको सही माने या इसको सही माने या इसको सही माने। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी काम ख़राब नहीं करता है, लेकिन इसके हिसाब से चलना मतलब बहुत मुश्किल कब क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर टारगेट के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल लड़ाई हो जाती है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो यहाँ से आपको टारगेट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती है, आसानी से हो जाता है। ऑपरेटर के हिसाब से चलोगे तो इसकी सोच ही कुछ अलग होती है, सबसे अलग होती है, और इसके साथ चलने के लिए बहुत समझना पड़ता है। तो ये बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। एक बार अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल, मतलब एक तरह से जब एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जो सबसे आसान चीज़ है यहाँ से प्राइस एक्शन समझना। प्राइस एक्शन क्या होता है, अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा ये भी देखेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए प्राइस एक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट का ट्रेंड समझना, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, किससे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो देखो प्राइस एक्शन में मैं आपको बोल चुका हूँ कि देखो प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती है। यहाँ से आप चाहें तो ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, क्या ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। और मैंने आपको बहुत बार ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर समझाया भी है कि देखो ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर ये पहले 2 पॉइंट अगर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, या फिर ये वाले 2 पॉइंट मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाले जो लास्ट वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले कौन से लास्ट वाले, ये वाले, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये वाले जो पॉइंट पर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर भी एक और चीज़ बताई है कि देखो मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाएगा वापस से यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से इसके पहले ही रिजेक्शन ले लेगा। देखो ये वाला एरिया इतना सा रहता है, यहाँ पर रिजेक्शन ले लेगा और फिर यहाँ से वापस आएगा और फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर ये लाइन कम से कम मिल रही है और वहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगा। लेकिन यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर निकल कर रिजेक्शन लिया और सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर की साइड में होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको हमेशा समझाता आ रहा हूँ कि देखो मार्केट में क्या होता है, एक एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंटिंग क्या होती है आपको पता है, मैंने बहुत बार समझाया है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप एक बार थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो फिर से हम लोग एसएल हंटिंग पर बात करेंगे। एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग पिछले यहाँ पर कुछ सेल करके गए हैं तो मार्केट क्या करता है, उनके पास जाने की कोशिश करता है। अब सेलिंग कहाँ हुई होगी, थोड़ा सा ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो सेलिंग होने के लिए आपको दिख रहा होगा कि कोई ये जो यहाँ पर इन कैंडल को देखकर तो सेलिंग नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर ही सेलिंग की जाती है। तो सेलिंग कहीं ना कहीं इस एरिया में हुई होगी, इस एरिया में। तो यहाँ पर जब सेलिंग हुई होगी, क्योंकि लास्ट में तो मार्केट भी क्लोज हो रहा था, तो यहाँ पर सेलिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत छोटी मोटी सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली होगी। तो मार्केट भी यहाँ से क्या कर रहा था, थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर लोगों ने सेलिंग की होगी तो यहाँ से कैसे उनको ट्रैप किया जाए। तो यहाँ से ट्रैप ही कर रहा था बार बार। और जब थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट एक तरह से ज़्यादा बढ़ चुका था बायर्स का और सेलर्स का, तब जाके यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखो ये वाला हाई ब्रेक किया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट क्या करता है, इस तरह से कोई हाई ब्रेक करेगा तो वहाँ से थोड़ा एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा और वो रिजेक्शन में कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है। और कहाँ तक की आ सकती है, ये जो लो है यहाँ तक की आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ इसका जो पिछला लो था ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक की सेलिंग आ गई और यहाँ से मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख रहा होगा आपको, और फिर यहाँ से वापस से टर्न ले लिया। तो यहाँ पर ये जो लो ब्रेक करके यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक सेलिंग आने के बाद वापस से मार्केट इस तरह से घूम जाता है और यहाँ से फिर से इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं तो फिर से यहाँ पर
यहाँ पर आकर थोड़ा सा क्लोज हो गया क्योंकि मार्केट का एंडिंग टाइम आ चुका था। अब मैंने एक और चीज़ आपको समझाई थी, अगर आप जानते हैं तो, अगर आपको पता भी होगा तो शायद मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम में एक वीडियो बनाया था संडे को मैंने, कि भाई अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, कौन सी, कि जब भी कोई हायर हाई, जैसे मान लो इस तरह से मार्केट चल रहा है और कोई हाई ब्रेक करता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस जो रेड कैंडल होगी उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाली वो रेड कैंडल है, इस पर वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा कर दें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से यहाँ से रिजेक्शन होगा। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये रेड कैंडल पर ड्रा कर देता हूँ। क्यों ड्रा की मैंने, मेरे को कारण क्या है कि यहाँ से इसने क्या किया, ये जो हाई था ना ये ब्रेक किया था, और इस हाइस को ब्रेक करने के बाद में, एक मिनट, हमने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करना था हमको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी और एक हॉरिजॉन्टल लगा दी। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर एक मिनट ये हटाने दो क्योंकि दो यहाँ पर लगेगी तो प्रॉब्लम कर देगी। अब थोड़ा सा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट क्या करता है, जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तब जाके वहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को आपको मिलता है। तो देखो यहाँ पर भी इसने हाई ब्रेक किया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं किया था, यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया था और यहाँ से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिला था, ये रेड कैंडल, तो यहाँ पर भी एक सेलिंग हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो यहाँ से आपको दिख रहा है वो रेड कैंडल, तो यहाँ से इस रेड कैंडल के ऊपर वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर जाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो अंधा होता है मार्केट में, आगे क्या करना है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन जिसको अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव होता है वही यहाँ पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया था 10:55 पे, 10:55 पे यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा किया, लेकिन हमको सेलिंग कब करनी थी, इस एरिया में, यहाँ पर कहीं पे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसा बना सकते थे, एक अच्छा सा मोमेंट नीचे की साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ से अगर किस एरिया में अगर आप सेलिंग करते करीबन 24,450 के नीचे, तो यहाँ से 24,325 के आसपास मार्केट आता हुआ आपको दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आप पैसा बना सकते थे। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन देखो थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ा सा प्लानिंग करके अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये चीज़ें हटा दूँ मैं यहाँ से, तो और भी अगर हमारे पास में जो स्ट्रेटजी है, दूसरी हमारे पास में है 20 मूविंग एवरेज। अब थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये बहुत बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस गया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा अपना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे हिट हो गया या फिर टारगेट बराबर से मिला नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपने को टारगेट मिला लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। तो एक तरह से इसने घाटा तो नहीं दिया, लेकिन बार बार यहाँ से ट्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग इस तरह से ड्रा करें, तो ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा ब्रेक करने के बाद यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, तो एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर लिया जा सकता था। देखिए 1 मिनट में आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में किस तरह से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक और चीज़ स्ट्रेटजी बताई थी, कौन सी स्ट्रेटजी अगर आप याद होगी तो आपको, कि जब बहुत सारे कैंडल्स एक रेंज को पकड़ लेते हैं और उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते, यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच फाइटिंग चल रही है, और फाइटिंग में कौन सक्सेस हो गया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है आपको दिख रहा है बायर्स, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। ऐसे ही सेटअप अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेटअप यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये जो रेंज ब्रेक की इसने, देखो यहाँ पर ही बार बार आके अटक रहा था, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से कंटिन्यू नीचे चला गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बिल्कुल, देखो आप नए हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो फिर आपको यहाँ से कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप और भी इस तरह से देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये बायर्स आए थे यहाँ से इनको हिट किया था मार्केट ने, यहाँ जो सेलर्स आए थे इनको हिट किया,
इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से जो सेलर्स आए होंगे, देखो यहाँ से जो बायर्स आए थे इनको तो हिट कर दिया, अब यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तो इन सेलर्स का एसएल खाने के लिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ और यहाँ से फिर से बाइंग में चला गया। देखो इन लाइव मार्केट में समझना और मार्केट क्लोज होने के बाद में समझना बहुत अंतर होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर ये आप समझ लोगे तो थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी शायद आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है कि देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करते हो तो ये वाले जो पॉइंट आपको दिख रहा हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग हुई थी, फिर यहाँ पर वापस से एक सेलिंग देखने को मिली आपको। तो यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से, प्राइजेक्शन के हिसाब से, जिससे हम बात कर रहे हैं प्राइजेक्शन, क्योंकि प्राइजेक्शन थोड़ा समझ में आ सकता है लेकिन ऑपरेटर कहाँ बैठा है ये समझ में थोड़ा बहुत मुश्किल आता है। तो यहाँ पर थ्री कैंडल या बोले यहाँ एक साइड, यहाँ से एक तरह से जो बॉक्स बनना था यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा यहाँ से। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला भी एक रेंज में यहाँ से बनता हुआ दिख रहा था। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है तब यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता भी है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब हम बात करते हैं एसएल की। देखो कल अगर हमने बात की थी एसएल की, तो कल के मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो बायर से बैठे थे बैंक के निफ्टी में, उनको मार्केट ने हिट कर दिया। फिर एक सेलिंग ट्रेंड दिखाया मार्केट ने कि यहाँ से सेलिंग होने लगा है, तो सेलिंग में लोग आए होंगे। जब ये सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे तो यहाँ से क्या हो गया, फिर यहाँ से बाइंग में चला जाता है मार्केट। और यहाँ से एक और हमारा जो स्ट्रेटजी है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ब्रेक किया, फिर वापस गया, फिर ब्रेक किया, फिर वापस पास में गया, फिर ब्रेक किया, फिर पास गया, फिर ब्रेक किया। तो यहाँ पर देखो थोड़ा तो हिम्मत जुटाना ही पड़ेगी। देखो आप अगर आप सही से ट्रेड करते हो, देखो आप एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार गलत हो सकते हो, तीसरी बार आप गलत नहीं हो सकते हो अगर आप सही से ट्रेड करते हो तो सब चीज़ें समझ के। क्योंकि हो सकता है कि भाई यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, वहाँ पर आप नहीं समझ पाए, लेकिन आप हर बार फेल नहीं हो सकते अगर सही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप गलत चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या होगा, 10 में से क्या होगा, 3 बार आप पास होगे, 7 बार आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।